हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड सीरीज़। तो आज हम कवर करेंगे टॉपिक नेचर ऑफ टीचिंग। इससे पहले की वीडियोस में हमने कंसेप्ट ऑफ टीचिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग और भी बहुत सारे टॉपिक्स किए हैं टीचिंग से रिलेटेड, जो आपको एग्ज़ाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली 10 मार्क्स के बीएड एमएड एग्ज़ाम्स में, या फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी में एमसीक्यूज़ की फॉर्म में। सो आज हम करेंगे नेचर ऑफ टीचिंग कि टीचिंग की नेचर है क्या, किस तरह से है टीचिंग। टीचिंग एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस मीन्स जब हम इंटरेक्शन करते हैं, तो टीचिंग में इंटरेक्शन किसकी होती है? टीचर और लर्नर की या स्टूडेंट की। टीचर क्या हेल्प करता है स्टूडेंट को कि एक डिज़ायरेबल बिहेवियर चेंज स्टूडेंट में लाया जाए और उसको सोसाइटी में फिट रखने के लिए उसको बहुत सारी वैल्यूज़ उसमें इनकलकेट की जाए। इट हेल्प्स इन सोशल डेवलपमेंट एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड वैल्यूज़, कि बच्चे में सिर्फ स्टडी या करिकुलम रिलेटेड ही नहीं, इनफैक्ट वैल्यूज़ या मॉरल एथिक्स जो है वो इनकलकेट करने चाहिए टीचर को, सो दैट जो लर्नर है वो सोसाइटी में रहने के लिए फिट हो। सो फर्स्ट इज़ नेचर इज़ अ टीचर, टीचिंग इज़ अ सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट इज़ टीचिंग एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। इट हेल्प्स द टीचर इन ब्रिंगिंग अबाउट प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज स्टूडेंट्स। तो टीचर के लिए बच्चे की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस जो है वो एक मेन एजेंडा होना चाहिए। तो ये टीचिंग जो है वो एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है। टीचर स्टूडेंट की डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी जो है वो स्टडी करती है, सेमिनार्स लगाते हैं, इंटर्नशिप्स करते हैं, बहुत सारे मेथड्स, स्ट्रेटजीज, टूल्स, टेक्निक्स यूज़ करते हैं सो दैट स्टूडेंट की प्रोग्रेस हो और उसमें डेवलपमेंट आए। टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये एक सोशल प्रोसेस है। सोशल प्रोसेस मतलब ये एक इंटरेक्शन है टीचर और स्टूडेंट की। तो ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। यहाँ पे दोनों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा मस्ट है। ये नहीं कि बस टीचर एक्टिव रहे और स्टूडेंट पैसिव रहे, या स्टूडेंट्स बहुत एक्टिव हों और टीचर पैसिव रहे, टीचर को अपने करिकुलम या अपने टॉपिक्स की अच्छे से, अपने कंटेंट की अच्छे से नॉलेज ही ना हो। तो टीचिंग एक इंटरैक्टिव प्रोसेस है। बोथ द साइड्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ टीचर एंड स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड हेयर। नेक्स्ट, टीचिंग एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। हमने बिल्कुल स्टार्टिंग वाली अपनी जो कंसेप्ट ऑफ टीचिंग की वीडियो थी उसमें बड़े अच्छे से समझा था कि टीचिंग एक पर्पसफुल, सिस्टमैटिक, गोल ओरिएंटेड और एक प्लान्ड एक्टिविटी है। तो टीचिंग गोल के बिना नहीं चलती। लास्ट में टीचर के जो गोल्स है वो जब ऑब्टेन हो जाते हैं, रिजल्ट अचीव हो जाते हैं, तब कंसिडर किया जाता है कि टीचिंग जो है वो सक्सेसफुल रही है। सो एवरी टीचिंग एक्टिविटी इज़ प्लान्ड टू अचीव स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जब टीचर्स जो है लेसन प्लान बनाती हैं तो उसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं कि हम अपने बच्चे को ये टॉपिक क्यों सिखाने जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे वो गोल्स, हमारे वो ऑब्जेक्टिव्स जो है वो फुलफ़िल हों। ये एक पर्पसफुल या गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। टीचिंग जो है वो कंटिन्यूस है, वो स्टॉप नहीं होती कि बस आपने बच्चे को क्लासरूम में पढ़ा दिया एंड टीचिंग स्टॉप देयर। नो, जो आप लोगों ने पढ़ाया है, जिन बच्चों को अच्छे से समझ आया होगा, वो अपनी रियल लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे। और ये कंटिन्यूस है, प्रोसेस है टीचिंग, थ्रू आउट द लाइफ चलता। बच्चा या बड़ा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता ही है। टीचिंग एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। जैसे कि आपको बताया कि टीचर का मेन रोल, मेन एजेंडा क्या है कि बच्चे की या लर्नर की डेवलपमेंट हो। तो पर्पस हमारा टीचिंग का यही है कि बच्चे की कांस्टेंट डेवलपमेंट होती जाए, वो सोसाइटी में फ़िट हो, उसको वैल्यूज़, मॉरल्स, एथिक्स, ये सब कुछ जो है वो अच्छे से पता हो। टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। आर्ट क्यों है? क्योंकि ये टीचर की क्रिएटिविटी, स्किल्स या टीचर का पर्सनल स्टाइल की वो किस मेथड, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाना चाहते हैं, तो इसलिए टीचिंग आर्ट भी है। साइंस इसलिए क्योंकि इसमें मेथड्स हैं टीचिंग के, टेक्निक्स यूज़ होती हैं, एक सिस्टमैटिक प्लानिंग यूज़ होती हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचर्स यूज़ होते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टीचिंग आर्ट और साइंस दोनों है। टीचिंग जो है वो लर्नर सेंटर्ड होनी चाहिए। ये नहीं कि बस टीचर अपना जो है कंटेंट सुना के चली जाए और बच्चों को कुछ समझ ही ना आए।
टीचिंग का मेन फोकस जो है वो बच्चे की नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज़ पे होना चाहिए। अगर कोई कंटेंट लर्नर को नहीं समझ आ रहा तो टीचर को अपना वे ऑफ टीचिंग जो है वो चेंज करना चाहिए, अपना मेथड, अपना टेक्निक जो है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, एक लर्नर की डेवलपमेंट। टीचिंग इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक का मतलब होता है चेंजेस जिसमें आती रहें, जो स्टैटिक ना हो। जैसे कि आपको पता है एज द टाइम इज़ चेंजिंग, बहुत सारी नई नई स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो डेवलप हो रही हैं। सो टीचिंग एक डायनामिक प्रोसेस है। कोई भी टीचर ये नहीं बोल सकती मैं इस साल में जो स्ट्रैटेजीज़ आई थी मैं बस वही फॉलो करूँगी, मैं नए ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग नहीं चलूँगी। नो, चेंजेस जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग या कई बार लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग भी आते हैं। जो स्लो लर्नर्स होते हैं उनको किसी और वे से टैकल करना पड़ता है, जो बहुत हाइपर एक्टिव स्टूडेंट्स होते हैं उनको किसी और वे से टैकल करना पड़ता है। सो नए मेथड्स और नई टेक्नोलॉजीज़ जो है वो इवॉल्व होती रहती हैं, इसलिए टीचिंग क्या है, डायनामिक प्रोसेस है। नेक्स्ट इज टीचिंग इन्वॉल्व्स गाइडेंस एंड फैसिलिटेशन। टीचर को एक्ट करना चाहिए एक गाइड की तरह। ये नहीं कि टीचर का रोल एक्टिव हो और बच्चे पैसिवली बस बैठे रहें और बातें सुनते रहें। टीचर को एक गाइड की तरह हेल्प करनी चाहिए, बच्चों की हेल्प करना चाहिए कि वो नॉलेज को डिस्कवर करें, रादर दैन बस टीचर अपना इन्फॉर्मेशन डिलीवर करके चली जाए। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन होनी चाहिए टीचर और लर्नर में। बहुत सारे क्वेश्चंस पुट करने चाहिए टीचर को, लर्नर को, और फीडबैक जो है उसका प्रोसेस ज़रूर होना चाहिए। तो टीचर को नॉट एज अ मीडियम ऑफ जस्ट डिलीवरिंग द कंटेंट बट अ मीडियम ऑफ गाइडिंग और हेल्पिंग द स्टूडेंट्स होना चाहिए। सो टीचिंग इज़ वैल्यू ओरिएंटेड। जैसे हमने पहले भी पॉइंट में डिस्कस किया, जब सोशली फिट बच्चे कैसे होंगे, अगर हम उनको मॉरल वैल्यूज़, एटीट्यूड्स या उनका बिहेवियर अच्छा बनाएंगे। सो टीचिंग का एक गोल बिहेवियर चेंजेस लाना भी है एक लर्नर में। टीचिंग इज़ ट्राईपोलर प्रोसेस। टीचिंग क्या है, ट्राईपोलर प्रोसेस है कि यहाँ पे ये तीनों चीज़ें, टीचर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, लर्नर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो टीचर ने बच्चों में इनकलकेट की हैं चीज़ें, तो वो एक्सपीरियंसेस कैसे रहे, क्या लर्नर उन एक्सपीरियंसेस को अपनी रियल लाइफ में फॉलो कर रहा है, क्या लर्नर टीचर के बताए गए सारे कंटेंट को लर्निंग बाय डूइंग करके अपनी लाइफ में, रियल लाइफ में एक्सपीरियंस कर पा रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट. Now the next topic in the next video will be principles of teaching.